गांव के एक कोने में घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, टूटी हुई, धूल से ढकी और ऐसी चुप्पी में लिपटी जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। बुजुर्ग कहते थे, उस हवेली के आखिरी कमरे का दरवाजा कभी मत खोलना, लेकिन लोग इसे सिर्फ एक पुरानी डरावनी कहानी मानते थे। आदित्य, जो डर में भी रोमांच ढूंढता था, एक रात कैमरा और टॉर्च लेकर उस हवेली में दाखिल हो गया। दरवाजा खोलते ही एक सड़ी हुई गंध उसके चेहरे पर पड़ी, जैसे किसी ने सालों से हवा को कैद कर रखा हो। लकड़ी के फर्श पर उसके कदम पड़ते ही अजीब सी चरमराहट गूंज उठी। अंदर टूटी हुई फोटो फ्रेम, आधे जले खत और कोनों में बिखरे पुराने खिलौने पड़े थे। हर कमरे में अंधेरा था, लेकिन एक अजीब सी सरसराहट उसकी टॉर्च की रोशनी से भागती दिखती। ऊपर से पायल की हल्की सी आवाज आई, इतनी धीमी कि शायद कोई और सुन ही ना पाता, लेकिन उसके कानों में वो साफ गूंज रही थी। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। वहां गलियारे के अंत में एक लाल रंग का दरवाजा था, जिस पर काले कोयले से लिखा था, मत खोलो। आदित्य की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने दरवाजा धीरे धीरे खोला। अंदर अंधेरा था, बस कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का झूला झूल रहा था, जबकि हवा का एक झोंका तक नहीं था। झूले पर एक पुरानी गुड़िया बैठी थी, जिसकी कांच जैसी आंखें सीधी आदित्य की तरफ देख रही थीं। वो पास गया, तभी गुड़िया अचानक झूले से गिर पड़ी। जमीन पर खून का ताजा धब्बा था, जैसे किसी ने अभी अभी वहां कुछ किया हो। अचानक पीछे से वही पायल की आवाज और पास आती गई। वो पलटा और उसका कैमरा जमीन पर गिर गया। फुटेज में बस उसके भारी सांस लेने और डर से कांपती आवाजें थीं। फिर एक चीख